नमस्कार, मैं हूं अंकित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं किसान तक। किसान भाइयों और हमारे किसान तक के दर्शकों, हम पहुंच गए हैं नालंदा जिले के बिहार शरीफ ब्लॉक के सोडी गांव में और हमारे साथ जो शख्स दिख रहे हैं नाम है राकेश कुमार। प्रगतिशील किसान हैं, सब्जी की खेती करते हैं और सब्जी की खेती केवल ये नहीं करते हैं बल्कि कई लोगों को इन्होंने सब्जी की खेती की ओर मुँह भी करवाया और आज इस पूरे सोडी गांव से लेके करीब 10 से 12 गांव के लोग आज सब्जी की खेती से ही जुड़े हुए हैं और सब्जी की खेती से ही उनके जीवन में बदलाव आ रहे हैं। लेकिन राकेश जी की कैसी सफ़र रही, कैसे ये सब्जी की खेती में और सब्जी की खेती से कितनी कमाई कर लेते हैं और सब्जी की खेती से इनके जीवन में क्या क्या बदलाव हुए, आज हम राकेश जी की सफलता की कहानी में जानेंगे। तो राकेश जी, पहले तो किसान तक में आपका स्वागत है सर। क्षेत्र में जब हम आ रहे थे बिहार शरीफ से तो बड़ा चर्चा था राकेश कुमार किसानों में एक बदलाव लाए आप, क्या रहा? देखिए है क्या सर कि हमारे यहाँ पहले जितने भी किसान थे हमारे यहाँ धान और गेहूं की खेती होता था। जैसे हमारे पापा जी हुए, जैसे हमारे पापा जी के समय में सभी लोग धान और गेहूं की खेती करते थे। तो धान और गेहूं की खेती करते थे तो उस समय धान गेहूं का रेट 200 रुपये 50 केजी का रेट था सर। लेकिन हमें उस समय यहाँ पे एक हॉर्टिकल्चर कॉलेज है सर नूरसराय में, उसके द्वारा हमें 1 कट्ठा में कद्दू लगाने का बीज मिला। अच्छा, सब्जी कब की कहानी राकेश? ये 2009 में आपको मिला? हाँ हमारे, हाँ तो 2009 में 1 कट्ठा पर्सनल लगाने के लिए कद्दू का बीज मिला। तो कद्दू हमने लगाया तो 1 कट्ठा में हमें करीब 2000 रुपया सर उसमें उत्पादन शुरू से लास्ट तक हुआ। तो ये हम देखें कि जब गेहूं उपजाते हैं तो 1 कट्ठा में हमें 200 रुपया होता है। 1 कट्ठा में 50 केजी गेहूं होता है तो 200 रुपया होता है और इसमें ये 2000 रुपया तक होता है। तो इस ढंग से सर हमने अगले मतलब सीजन में और इसके मतलब ये बढ़ाव किए गोभी का, ठीक है, कद्दू का, और कद्दू का साथ साथ हमने ये भी किए कि मतलब अगले साल तक में परोर और ये बोड़ा भिंडी ये सब भी मतलब धीरे धीरे चेंजिंग किए, बढ़ाना शुरू किए कि मतलब अब जो है कद्दू लगाए, कुछ लगाए परोर लगाए, कुछ बोड़ा लगाए। तो इस ढंग से सब्जी हर एक साल मतलब 2013 तक में हम लोगों ने यहाँ पे सब्जी की सारा तरह के सब्जियाँ का खेती स्टार्ट कर लिए थे। और हमारे देखा देखी कुछ किसान यहाँ पे धीरे धीरे, जैसे यहाँ देख रहे होंगे ये सब किसान है, ये सब मतलब किसान है इसी गांव के, सब आसपास गांव के भी है। तो ये सब किसान भी जो है ना यहाँ आके देखना हमारा खेती का शुरू किया। तो हम लोगों को देखना शुरू किया तो यहाँ पे खेती सब्जी की जोर शोरों से होने लगी। तो जब जोर शोरों से यहाँ खेती होने लगी तो हम लोगों ने यहाँ से मतलब मंडी पड़ता है 5 किलोमीटर दूर पे, जहाँ पे सब्जी ले जाना शुरू किए। तो जब सब्जी हम लोगों के देखें ज़्यादा उत्पादन होने लगा तो अच्छा सब्जी होने लगा तो मतलब मंडी में जो है ना, यहाँ पे मंडी में जो गद्दीदार के जहाँ जो व्यापारी आता है वो पूछा कि राकेश जी आप सब्जी कहाँ से लाते हैं? तो हम बोले सोहडी से। तो वो सोहडी आया एक दिन और मतलब आया और ये सब सब्जियाँ जो है देखा। तो उसके बाद बोला कि जे ऐसा है कि देखिए आपका भी यहाँ से ले जाने में भाड़ा लगता है और गद्दी का खर्च भी लगता है, तो ऐसा क्यों नहीं करें कि हम आपसे डायरेक्ट यहीं पे ले लें, तो आपका भी मतलब भाड़ा बच जाए और कमीशन बच जाए। जो मंडी का रेट आज खुलेगा वो मैं कल वही रेट में दे दूंगा। तो इसी ढंग से हमने उससे मतलब लाइन अप किए। तो धीरे धीरे लाइन अप कर करके हम लोगों ने मतलब यहाँ पे व्यापारी आना शुरू हुआ। यहाँ सब्जी का भी खेती काफ़ी होने लगा। तो मतलब यहाँ पे सब्जी का खेती काफ़ी होने लगा तो उसी से लाइन अप कर करके हम लोगों को काफ़ी सब्जी की खेती होने लगा। तो उन लोगों को मतलब मूल रूप से एक्चुअली सभी को बेनिफिट अच्छा मिलने लगा। तो हम लोगों ने धीरे धीरे धान और गेहूं की खेती बंद हो गया। हमारे यहाँ तो 2013 में पूरे ऑलरेडी हम खुद अपने धान और गेहूं खरीदते हैं। इसलिए खरीदते हैं कि हमें 2 कट्ठा का सब्जी में धान और गेहूं सालों भर का हो जाएगा, तो मैं लगाऊंगा किस लिए। तो यहाँ पे सारा किसान धीरे धीरे सब्जी की ओर मूव कर गया। कितना एकड़ में है सोडिया में? केवल मैं यहाँ पे मेरे गांव में खाली 300 एकड़ में सब्जी की खेती होता है। और धान गेहूं की दम पूरा ब्लॉक कर गया, ब्लॉक हो गया। हाँ, और बंद हो गया। इसके शुभारंभ अग्रदूत में कहूं तो राकेश कुमार ही रहे हैं। हाँ, यहाँ पे शुरुआत हम ही किए थे। और 2013 के बाद जो हमारे गांव के आसपास हुए
जैसे बगल में है कखड़िया, देखिए कखड़िया के किसान भी है, वो हेमनपुरा बगल के किसान है उधर देखिए, तो वो हेमनपुरा का किसान है। मतलब ये सब भी देखा देखी, मतलब यहाँ आया और देख कर करके सब्जी की खेती करने लगा। तो इन लोग को भी सब्जी मंडी के बजाय यहीं मंगा लिए और यहाँ से भी इन लोग का इनकम शुरू हुआ। यहीं से किस तो आपने बनाया, हाँ, समूह बनाया, तो फिर हम लोगों ने ग्रुप बना लिए और ग्रुप जब बनाए तो हम लोगों को सरकार से, मतलब सरकार तक में ये मीडिया के माध्यम से जानकारी हुआ कि यहाँ पे सब्जी की खेती बहुत अच्छा होता है और यहाँ पे ग्रुप में खेती होता है। तो यहाँ पर जो होता है जिला अधिकारी, इसको हम लोग डीएम बोलते हैं, तो डीएम एक समय आए मतलब 2013 में, तो देखें हम लोग का खेती बाड़ी, तो उसने देख करके ये खुश हो गए। तो हमारा एक यहाँ किसान चौपाल उस समय, मतलब उस ज़माने में हम लोग का 5 लाख का एक चौपाल बना दिए। मतलब सब्जी रखने के लिए, यहाँ बेचने के लिए, सब चीज़ किसानों की बैठक करने के लिए भी यहाँ पे एक चौपाल बना दिए। और फिर किसानों का मतलब वो यहाँ जो होता है, किसी जिला पदाधिकारी उसको आदेश दिया कि नालंदा जिला में सोहडी गांव को तुमको, मतलब हर जो भी सरकारी प्रक्रिया है उसमें लग के तुम लोगों को, सभी लोगों को देख रेख कर करके उसको आगे विकास करना है। अच्छा, पूरा कितने एकड़ में हो? 300, आपके तो सोराडीहा में जो है 300 एकड़ में है। और पूरे एरिया में कितना लगभग? हमारे देखिए हमारे यहाँ पे लगता है कितनों कम, तभी 700 एकड़ में सब्जी की खेती हो रहा है। गाँव है जो हमारे गाँव के बगल में ऐसे इब्राहिमपुर है, कखड़िया है, इन्हें लोहड़ी है, फिर उन्हें है आपका हेवनपुरा है, कखड़ा है, सलेमपुर है, मूसेपुर है, बरवन्ना है, ये सब गांव, बड़ी पहाड़ी है, ये सब सब्जी की ओर मूव कर गया। ये सब सब्जी की खेती से हुआ है। हाँ। और ये सब सब्जी की खेती से ही बदलाव हुए। हाँ, किसान क्लब बना, सारा नहीं, पहला चीज़ क्या है, देखिए ग्रुप बनाए, और ग्रुप बनाने से क्या हुआ, हम लोग को फैसिलिटी क्या मिला कि ग्रुप बनाने से, ग्रुप के माध्यम से हम लोगों को, मतलब जो भी योजना आता है तब ग्रुप के माध्यम से हम लोगों को मिल जाता है, समूह के माध्यम से। और क्लस्टर में खेती करने से क्या होता है कि हम लोगों को व्यापारी भी आसानी से मिलता है। जैसे अगर 1-2 किसान, 4 किसान, 5 किसान कीजिएगा तो आपके पास कोई व्यापारी नहीं आएगा कोई सब्जी लेने के लिए। लेकिन यहाँ पिकअप 8-10 पिकअप होता है पर डे। कितना टर्न आपका सब्जी उत्पादन पर डे कितना आप बेच देते हैं बाजार में, और गाँव का कितना निकलता है? देखिए हमारे गाँव में लगभग 200 से 300 मन सब्जी पर डे निकलता है। पर डे मतलब यहाँ से हम लोग कितना? हमारा कम से कम 10 से 15 मन प्रतिदिन सब्जी सब निकलता है। हाँ, करेली हो, परोर हो, मतलब बोड़ा हो, मतलब नॉर्मली जो सब्जी खेती वही करते हैं। हाँ। और परंपरागत तरीके से ही आप कर रहे हैं। हाँ, उसमें ड्रिप इरिगेशन ये सब तामझाम नहीं है। नहीं। सिंचाई प्रबंधन इसी तरह से कर रहे हैं। हाँ। चलिए ठीक है। तो ये है राकेश कुमार जी जो गांव में बदलाव लाए, और आज इनके ही सोच और इनके परिणामों का परिणाम रहा कि आज आसपास के कई गांव के लोग भी करते हैं। गांव के हमारे साथ हैं, जिससे भी मैं बात ही कर लूँ। क्या नाम पड़ेगा? संजय कुमार। कहाँ से हैं? कखड़ा से। कखड़ा। राकेश जी का बात जो है सही में क्रांति लाया। सही में क्रांति लाया सर। जो भी मतलब हम लोग सीखे हैं, आज जो हो रहा है सब इन्हीं का दिया हुआ है, राकेश जी का। पहले क्या था आपका? पहले वही धान और गेहूँ, मक्का। वो तो कुछ नहीं सर, वो तो खाने पीने। कितने में? अभी तो सर बहुत कुछ हो जाता है ना, अभी बहुत कुछ हो जाता है। आप कहाँ से चाचा जी? यही सोहड़ी से हैं। तो राकेश जी वाली कहानी कितनी सत्यता है? सही जो मैं जो बता रहा हूँ पूरी सस्ता 2004 से हम लोग इस खेती पर उतरे हैं। 2009 की 4 9 में तो फुल रूप से हो गए। अच्छा। और आगे थे 4 में तो छोटे मोटे लेकिन उसमें राकेश जी का बड़ा योगदान। हाँ, 2009 के बाद जो बदलाव है फुल्ली दम योगदान हुआ, और देखा देखी हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो ये एक किसान की सोच, एक सफल सोच का ही परिणाम था कि आज पूरे गांव के लोग सब्जी की खेती से जुड़े हुए हैं। और सबका मिनिमम अगर किसी की भी बात करा जाए तो 1.5 से 2-3 लाख रुपए आराम से सालाना उनका इनकम शुद्ध कमाई है, और एक व्यक्ति की सोच के बदौलत हुआ है। तो आप भी देखिए राकेश जी की कहानी और इनसे सीखिए, और आप भी कुछ नया अपने क्षेत्र में जरूर बदलाव लाइए, क्योंकि नई सोच और नया बदलाव ही आपको प्रगति की ओर आगे बढ़ाएगा। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो किसान तक चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ खेती बाड़ी और अन्य बड़ी खबरों के लिए किसानी से जुड़ी हुई देखते रहिए किसान तक। नमस्कार। हमसे है दुनिया, हमें कुछ करके दिखाना है। मिट्टी मेरी, सेहत मेरी, खेती का नया जमाना है। किसान तक, खाना है तो उगाना है।